नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया यूनिवर्सिटी, यानी जिसे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से आप लोग जानते हैं, वहाँ पर यह पेपर आयोजित हुआ है। NEP के अंतर्गत ये परीक्षा संपन्न कराई गई है और ये आप जूलॉजी का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर दिया है, आप लोग चैनल से देख सकते हैं। बाकी सेकंड पेपर का जो पेपर टाइटल है वह है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कंपैरेटिव एंटोनॉमी। ठीक है, ये आपका पेपर टाइटल है, यानी कि हिंदी में से कहें तो कोऑर्डिनेट्स की विविधता एवं तुलनात्मक आंतरिक शारीरिकी, ये आपका पेपर टाइटल है। जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम इस बार लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 75% क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, समय आपको 2 घंटे का ही मिलता है और मैक्सिमम मार्क आपका 75 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं लगभग हमारे मॉडल पेपर से ही आए हुए थे। तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि किन्हीं 3 पर अति सूक्ष्म टिप्पणी आपको लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी आपको इसमें लिखनी है। पहला जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप का वो है कोलेम, जिसे कहते हैं सीलोम। क्या कहते हैं इसको? सीलेम कहते हैं। व्हाट इज सीलोम? ओके, तो सीलोम का टॉपिक रिपीटेड है और इसको ध्यान दीजिएगा। सीलोम के टॉपिक को एक बार आप रिपीट करके जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बी नंबर, जो है आस्ट्रेकोडन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड नहीं है, फिलहाल ये आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर आप जो है आपके सिलेबस में है, आपके पास नोट्स है, तो एक बार इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें पूछा गया था व्हील ऑर्गन क्या है, व्हाट इज व्हील ऑर्गन। तो व्हील ऑर्गन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे आप। व्हील ऑर्गन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसे व्हील अंग कहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयार करके जाइएगा। और डी नंबर आपका है पैनक्रेस, जिसे अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। और ये क्वेश्चंस लगभग दोस्तों 2021 से लेकर के अगर हम बात करें 22-23 सत्र में, तो ये लगातार पूछा जा चुका है। जूलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो ये टॉपिक ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है टू चैम्बर्ड हार्ट, द्विकोष्ठीय हृदय यहाँ पर पूछा गया। द्विकोष्ठीय हृदय क्या होता है? तो ये आपके लिए खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे रिपीटेड, वेरी शॉर्ट टाइप का सबसे रिपीटेड ये क्वेश्चन है। ओके, तो इतने प्रश्न थे वेरी शॉर्ट टाइप के जो आपको तैयार करके जाना है एग्जाम में। चलिए अब बी वाले सेक्शन में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर को देखने से या सॉल्व करने से आपके मन में एक आइडिया आता है। ये आइडिया आपको ये बताता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, यानी आपकी तैयारी में कहाँ कमी रह जा रही है, ये बताता है क्वेश्चन पेपर। जब ओल्ड पैटर्न हुआ करता था तो आपके पास विगत 10 वर्षों के अनसॉल्व पेपर होते थे और उन अनसॉल्व पेपर को आप इकट्ठा करके वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट करते थे जो रिपीटेड होते थे, और उन्हीं को आप तैयार करते थे और वही एग्जाम में पूछे जाते थे। ठीक इसी प्रकार से जब हम विभिन्न यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को आपको शो करते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं, तो आपके मन में एक आइडिया होता है और आप रिपीटेड क्वेश्चन को देख पाते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी में रिपीट हो रहा है, और उस बेस पर अपनी तैयारी करते हैं तो बेटर ढंग से आपकी तैयारी होती है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर अति आवश्यक है। अब इस सेक्शन में, इस खंड में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर के हैं। ठीक है, चलिए शब्द सीमा आप सब जानते हैं, बी वाले सेक्शन में 200 शब्दों में आपको आंसर देना ही रहता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर है गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीसेस ऑफ ऑर्डर विथ एग्जाम्पल, जिसमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि मत्स्य वर्ग के समान लक्षण एवं गुण तक उदाहरण सहित वर्गीकरण का विवरण दीजिए। अब यहाँ पर बात करें हम मत्स्य वर्ग, तो मत्स्य पालन, मछली पालन से आप क्या समझते हैं और उसकी मछली की खेती कैसे की जाती है, मछली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंट है।
मत्स्य वर्ग, यही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, यही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मत्स्य पालन और आर्थिक महत्व, इसकी इनके जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के बीज हैं उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द न्यूटनी एंड पेडियोजेनेसिस, गिव एन अकाउंट ऑफ नेटोनी इन क्लास ऑफ एम्फीबीबिया। देखिए यहाँ पर हिंदी में कहते हैं चिर भ्रूणता एवं सावकी जनन में विभेद कीजिए, चिरण भ्रूणता और सावकी जनन में विभेद कीजिए, उभयचर वर्ग में चिर भ्रूणता का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है पूरा ना पूछा जाए, लेकिन आपसे पूछ ले कि चिर भ्रूणता एवं सावकी जनन में डिफरेंस क्या है ये बताइए। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंस आप जरूर तैयार कर लीजिएगा अगर अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो। ओके, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हेमिकार्डेटा, डिस्कस द मार्फोलॉजिकल एंड ब्लेनोग्लेसिस विथ डायग्राम। देखिए दोस्तों, आपको बता दें हेमिकार्डेटा, ये क्वेश्चन है, हेमिकार्डेटा के सामान्य लक्षण का वर्णन कीजिए और ब्लेनोग्लासस के बाह्य आकार की सचित्र विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके लिए रिपीटेड और रामबाण प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। सो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके मित्रों, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, जितने भी छात्र छात्राएं जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, 5वां प्रश्न, जिसमें डिफाइन द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, डिस्क्राइब द पासेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हार्डमेनिया। देखिए प्रतिगामी कामरंत्रण को परिभाषित कीजिए, हार्डमेनिया में भ्रूणीय विकास की पाश्चावस्था का वर्णन कीजिए। देखिए हार्डमेनिया से क्वेश्चन आएगा, ये 100% मानकर चलिए। सेम क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा, लेकिन हार्डमेनिया के टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। मॉडल पेपर में मैंने इसको दिया था और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 5वां प्रश्न आपका। सभी लोग ध्यान दे करके इसको तैयार करके जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक विथ सुटेबल डायग्राम। सांप की दंत विष का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है, और सभी विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर एंटीवेनम एंड नॉन एंटीवेनम, देखिए कुछ जो सांप हैं आप कैसे बताएंगे कि कौन सा विषैला है कौन नहीं विषैला है, किसके पास जहर है किसके पास नहीं जहर है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे वेनम और एंटीवेनम दोनों तैयार करेंगे, और सांप की जो दंश विधि का उपयुक्त चित्र है ना, वो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% बता दूं आपके एग्जाम में इस बार जरूर पूछा जाने वाला है, इस क्वेश्चन को तैयार करके जरूर जाइएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रोटोथेरिया, व्हाट इज प्रोटोथेरिया, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और दूसरा पूछा गया था यहाँ पर कि डिंटेशन ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों में दंत विन्यास, ठीक है। ये दो आपसे पूछा गया था कि इन दोनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, लेकिन ये बी वाला हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए और विश्वविद्यालय में, फिलहाल यहाँ पर तो ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा गया है। पहला यहाँ पर दिया गया पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक इन इंडिया, भारत में विषधर एवं विषहीन सर्प। अभी मैंने जब सर्प की बात की थी, सर्प की दंत विष की, तो मैंने कहा था ना कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दो क्वेश्चन पूछ लिया गया, सर्प यानी सांप से दो क्वेश्चन, एंटीवेनम नॉन एंटीवेनम। वहाँ पर आपसे दंत के बारे में पूछा गया था कि सांप का जो विषैला दांत होता है उनकी संरचना किस प्रकार से होती है वो बताइए। यहाँ पर पूछ लिया गया है कि भारत में विषधर और नॉन विषधर सांप कौन कौन से हैं, किस टाइप की, इनकी पहचान क्या है, ये आप बताइए। भारत में विषधर एवं विषहीन सांप, ये इंपॉर्टेंट, इनके अंतर कि विषधर कौन होते हैं और विषहीन सांप कौन होते हैं, तो वो आपको बताना है। ओके, चलिए बी वाला सेक्शन, बी वाला क्वेश्चन है कि एक्सियल स्केलेटन एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन,
अक्षीय कंकाल एवं उपागरिष्ठ कंकाल, इन दोनों में अंतर। देखिए यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन पूछा जा सकता है, दोनों में डिफरेंस तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अक्षीय कंकाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। इतना क्वेश्चन शॉर्ट सेक्शन था। अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की व्याख्या करेंगे, जिसमें हमें लॉन्ग टाइप प्रश्न के आंसर देने होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ओके, चलिए यहाँ पर है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ एटोनॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन एम्फीबियस एंड एड ए नोट ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म एंड डाइजेशन इन एम्फीएक्सेस। ठीक है, एम्फीएक्सेस में पाचन तंत्र की शारीरिक संरचना का विवरण दे और एम्फीएक्सेस में भोजन तंत्र और भोजन पाचन पर एक नोड जोड़े। यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार रिपीट होने की संभावना 100% है, तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राइट एंड एसे ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड, पक्षियों में प्रव्रज या प्रवास पर एक निबंध लिखिए। प्रवास मतलब जो बाहरी पक्षी है प्रवास, उस पर आपको एक निबंध लिखना है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, VVIP प्रश्न है, ये आने की संभावना 100% कन्फर्म है। ओके, चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन अकाउंट ऑफ एंटोनॉमी ऑफ हार्ट एमंग डिफरेंट द वर्टिब्रेट्स क्लास, विभिन्न कशेरुकी वर्गों में हृदय की आंतरिक संरचना का विवरण दीजिए। क्या कहा गया है कि विभिन्न जो कशेरुकी वर्ग में हृदय के आंतरिक संरचना का विवरण, हृदय के आंतरिक वर्ग की संरचना का वर्णन यहाँ पर पूछा गया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और फेफड़े की संरचना भी आप तैयार कर लीजिएगा, हृदय मानव के फेफड़ा जो होता है मानव का, उसका आप स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा, वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछ लिया गया हार्ट का भी आप तैयार करके जाएंगे, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखनी है। और संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन टिलियोस्ट में सहायक श्वसन अंग। क्या पूछा गया है, टिलियोट में सहायक श्वसन अंग कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर इस बार पूछ लिया गया है। हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ भी लिया जाए, तो एक बार आप इस पर लगभग मानकर चलिए कि 20 से 30 वर्ड जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बी नंबर, जिसमें यहाँ पर है फ्लाइटलेस बर्ड, जिसे उड्डयन विहीन पक्षी कहते हैं। उड्डयन विहीन पक्षी आपसे पूछ लेगा कि उड्डयन विहीन और विहीन पक्षी कौन से हैं, तो ये दोस्तों आपके लिए रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVIP प्रश्न है। ये वाला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जरूर देखने को एग्जाम में आपके मिलेगा। तो इतने प्रश्न थे जो रजूविया यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। बाकी आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, चाहे आप अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, कानपुर विश्वविद्यालय से हों, या फिर आप MGPRU रोहिलखंड विश्वविद्यालय से हों, आगरा विश्वविद्यालय के अगर छात्र छात्राएँ हों, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से हों, बाकी आप जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय से हों, या आप फिर दोस्तों आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हों, DDU यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, तो इन सब में इम्पॉर्टेंट है। बाकी NEP जहाँ पर लागू हो चुकी है उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। सब विश्वविद्यालय का नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, ये इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। अब आपको मान लिया कि आपका जूलॉजी का सेकंड पेपर आपको तैयार करना है, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को रीड करिए। इसके बाद में एक है जो अभी हाल ही में वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कराया गया है पेपर, उस क्वेश्चन पेपर को भी आपको हम करा देंगे, सॉल्व करा देंगे, उसको सॉल्व ही करा देंगे। ठीक है, 2 पेपर क्वेश्चन पेपर हो गए। तीसरा आपको तैयार करना है मॉडल पेपर, जो हमने मॉडल पेपर दिया है। चौथा